प्रयागराज जहां 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा सरकार ने खर्च किया, बाढ़ में जो जरूरतें की चीजें हैं वो नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पानी पीने को नहीं, शौचालय नहीं, अगर कोई बीमार हो जाए उसके लिए इंतजाम नहीं। इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। 1 अरब की पावन डुबकी का कर दिया है प्रबंध। तीर्थराज क्यों डूब रहा है, पूछो तो मुंह बंद। जी हाँ, प्रयागराज के अंदर बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा और यमुना दोनों ही नदियां बाढ़ग्रस्त हैं और प्रयागराज पूरा डूब चुका है। 16 मोहल्ले और 275 गांव इस बाढ़ की चपेट में हैं। 80,000 लोग अपने घर से बेघर हो चुके हैं और करीब करीब 5 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस पर बिल्कुल ही मौन है। कागजों में तो राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, लेकिन जमीन पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार पर ये सवाल उठाए हैं कि जब आपने महाकुंभ में 1 अरब लोगों की व्यवस्था की थी, तो अब सिर्फ प्रयागराज वासियों के ही रहने की, उनके खाने की व्यवस्था क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रयागराज में 20,000 करोड़ से ज़्यादा विकास पर खर्च हुआ, विकास के नाम पर खर्च हुआ, लेकिन प्रयागराज वासियों को गड्ढे के सिवा मिला कुछ भी नहीं। भ्रष्टाचार के गहरे गड्ढों में पानी भर चुका है और उस पानी से भाजपाई अपनी नाव निकाल कर ले जा चुके हैं। अखिलेश यादव ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा है। प्रयागराज जहां 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा सरकार ने खर्च किया, और ये 20,000 करोड़ में मैं कम बोल रहा हूँ। अगर सही तरीके से आकलन आप लोग करोगे तो 20,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा खर्च हुआ है वहाँ के विकास, वहाँ के लोगों को सुविधा देने के लिए। लेकिन आज हालत क्या है, बड़े पैमाने पे लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। बाढ़ में जो जरूरतें की चीजें हैं वो नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, पानी पीने को नहीं, शौचालय नहीं, अगर कोई बीमार हो जाए उसके लिए इंतजाम नहीं। प्रयागराज के साथ साथ अखिलेश यादव ने क्योटो की भी बात की। क्योटो समझते हैं आप? बनारस। जब प्रधानमंत्री मोदी 2014 में बनारस से चुनाव लड़ने के लिए आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो बनारस को क्योटो बना देंगे, लेकिन बनारस में बाढ़ आई हुई है। बनारस की स्थिति ज्यों की त्यों है। कॉरिडोर के नाम पर थोड़ा बहुत विकास किया गया, लेकिन सड़कों में गड्ढे, जलभराव की स्थिति जैसी 2014 से पहले हुआ करती थी वैसी ही अभी भी दिखाई देती है। और यही हालत स्मार्ट सिटी क्योटो की है, और क्योटो में भी कम से कम 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ होगा। इसी तरह गोरखपुर 20,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। ये राजधानी वो है जहाँ पर कभी मेयर बीजेपी का हटता ही नहीं है। सब कुछ सरकार इनकी यहाँ है। नालियां भरी पड़ी हैं, नाले भरे पड़े हैं, कूड़ा भरा पड़ा है। वही हाल गोरखपुर का है। और अखिलेश यादव ने यह दावा किया है कि गोरखपुर और बनारस में भी 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हुए हैं, लेकिन प्रयागराज हो, बनारस हो या गोरखपुर हो, कहीं पर भी आम जनता को कोई भी राहत नहीं है। बाढ़ की समस्या बढ़ती जा रही है। इसी बीच प्रयागराज की बात करें तो समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता जिनका नाम है संदीप यादव, जो महाकुंभ में भी सुर्खियों में आए थे और उन्होंने नेताजी की प्रतिमा लगाकर वहां पर निःशुल्क दूध वितरण किया था। प्रयागराज के अंदर नाव से सामग्री बांट रहे हैं, खाने पीने का सामान बांट रहे हैं, घर घर जाकर के सामान पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोगों को बुला रहे हो कि आप आओ सामान ले जाओ। वो अपनी नाव से गली गली जा रहे हैं और लोगों के घर सामान पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, वो फिर से निःशुल्क दुग्ध वितरण कर रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज वासियों की हालत तो इतनी ख़राब हो चुकी है कि ना तो उनके पास शौचालय की व्यवस्था है, ना स्कूल खुले हैं, ना अस्पताल खुले हैं। आपने वो वीडियो देखा ही होगा जब एक नवजात शिशु को एक पति पत्नी जहां सीने तक पानी था वहां से निकलकर अपने घर को लेकर जा रहे थे। सोचिए कितनी बुरी स्थिति थी वहां पर। बाहुबली वाला वो दृश्य याद आ गया था जब बाहुबली को उसकी माँ राजमाता अपने हाथ में उठा करके लेके जाती है, वो बिल्कुल ही वैसा दृश्य था। प्रयागराज के अंदर इतनी खराब स्थितियां हो चुकी हैं, लेकिन राजनीति के सिवा सत्ता पक्ष के लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मदद के नाम पर वहां कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, बल्कि मदद करते हुए समाजवादी पार्टी के लोग ही दिखाई दे रहे हैं। संदीप यादव के साथ साथ आदिल हमजा की भी बात करना जरूरी है। ये भी समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता नेता हैं। ये भी देखिए किस तरीके से अपनी गाड़ियों में
खाना भर भर के लेकर के जा रहे हैं और खाना बांट रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। सेवा करना तो अच्छी बात होती है, लेकिन सत्ता पाने के बाद ऐसा लगता है कि सत्ता पक्ष के लोग गायब से हो चुके हैं। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।